था। यहाँ पे एक वर्ड आता है यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि सार्वभौमिक सत्य। आइए इस सार्वभौमिक सत्य को भी अच्छे से समझते हैं। 3 तरह के वर्ड से आप इस पूरे फिनोमेना को समझ सकते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि सार्वभौमिक सत्य, बिलीफ यानी कि विश्वास, और तीसरा है फैथ यानी कि आस्था। यूनिवर्सल ट्रूथ 100% पॉसिबिलिटीज यानी जिसकी की प्रोबेबिलिटी 1 हो, जो घटनाएं बिल्कुल ही सत्य हो, उसे हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। जैसे कि सूर्य का पूरब में निकलना, इनकी पॉसिबिलिटीज 100% है और इसीलिए यूनिवर्सल ट्रूथ में आते हैं। सेकंड है बिलीफ यानी कि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपको लग रहा है तो आप बिलीव करते हो सकता है आपका बिलीफ गलत भी हो सकता है सही भी हो, लेकिन उसका कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं होता है, वो आपके मानने के ऊपर होता है और इसका फायदा उठाते हैं धार्मिक प्रैक्टिसेस। तीसरा होता है फैथ यानी कि बिलीफ विदाउट एनी एविडेंस। आपके पास कोई भी सबूत नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, बस आप अंधभक्ति में उसे मान रहे हैं, आपने बिल्कुल उसे मानने की कसम खा रखी है कि मैं इसे मान के रहूंगा, और इसे ही कहते हैं फैथ यानी कि आस्था। आमतौर पर धार्मिक लोगों से आपने ये सुनते हुए पाया होगा कि ये आस्था का विषय है, यानी कि इसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं, बस मान लो। यानी कि फैथ में जो पॉसिबिलिटीज है उसे आप 0% कह सकते हो, क्योंकि आपके पास कोई भी फैक्ट नहीं है, साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, कोई भी एविडेंस नहीं है, बस किसी ने कहा और आपको मान लेना होता है। तो इस तरह से आप पाते हैं कि अगर आप तार्किक हैं तो यूनिवर्सल ट्रूथ को वैल्यू देंगे, और अगर आप तार्किक नहीं है फिर भी थोड़ा लॉजिकली सोचते हैं या नहीं सोचते हैं तो फिर आप बिलीफ को ध्यान देंगे। हो सकता है आपका बिलीफ गलत भी हो जाए, हो सकता है सही भी हो जाए, लेकिन जो थर्ड वर्ड है फैथ, ये बिल्कुल ही अंधभक्ति की पहचान है। तो इस तरह से आप पाते हैं कि समाज में जितने भी लोग हैं वो जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उनका एजुकेशन से कुछ भी लेना देना नहीं है। वो चाहे कितने भी पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों, वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो मान्यताएं हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उनको बिलीफ और फेथ के दम पे करते रहते हैं, और यही कारण है कि वो इन सब प्रैक्टिसेस में लिप्त पाए जाते हैं। तो